दोस्तों, इस सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि एस्टेरॉयड प्रभाव से हमारी पृथ्वी को बड़ा खतरा है। उनके अनुसार इंसानियत को खत्म करने वाली दो प्रमुख चीजें हैं, एक न्यूक्लियर वॉर और दूसरा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। अंतरिक्ष में लाखों एस्टेरॉयड हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉयड वैज्ञानिकों द्वारा डिटेक्ट किए जा चुके हैं। आमतौर पर इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से देख पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से ज्यादातर एस्टेरॉयड की पहचान उनके टकराने के कुछ घंटे पहले ही हो पाती है, जब वे पृथ्वी के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड की खोज की है जो साल 2038 में पृथ्वी से टकरा सकता है। आपने शायद कई बार यह सुना होगा कि एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। हालांकि इस नए एस्टेरॉयड के मामले में ऐसा नहीं है। जहां सामान्य एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 2 या 3% होती है, वहीं इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 72% से भी अधिक है। इसका मतलब यह है कि इसके टकराने की संभावनाएं काफी अधिक हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका आकार 800 मीटर तक हो सकता है। इतने बड़े एस्टेरॉयड का प्रभाव एक देश की पूरी आबादी को समाप्त कर सकता है, जो हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए बेहद खतरनाक होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी देंगे। ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से किस दिन टकरा सकता है और क्या नासा के वैज्ञानिक इसे टकराने से रोक पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हाल ही में हुई एक मीटिंग में नासा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षों ने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और उनसे उत्पन्न खतरों पर चर्चा की। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसे एस्टेरॉयड और कॉमेट जो पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरते हैं। इनमें उन ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है जो समय समय पर पृथ्वी के करीब आते रहते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पिछले 10-20 वर्षों से काफी चर्चा में हैं। इसका कारण यह है कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे एस्टेरॉयड का पता लगाया जा सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एस्टेरॉयड ग्रहों और तारों की तुलना में काफी छोटे होते हैं और उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। साथ ही इनकी काली सतह सूर्य की रोशनी को अधिक अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, जिससे वे अंतरिक्ष के अंधकार में छिपे रहते हैं। यही कारण है कि इनका पता लगाना इतना मुश्किल होता है। दूर मौजूद एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप से खोजना जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना है। नासा समय समय पर अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसी बैठकों का आयोजन करता है जिसमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और उनसे उत्पन्न खतरों के बारे में चर्चा की जाती है। 2024 में आयोजित इस मीटिंग में वैज्ञानिकों ने एक विशाल एस्टेरॉयड पर चर्चा की जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका आकार 700 से 800 मीटर के बीच हो सकता है और यह 2038 में पृथ्वी से टकरा सकता है। जहां सामान्य एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 2 या 3% होती है, वहीं इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 72% है। इतनी अधिक संभावना को बहुत खतरनाक माना जाता है और इस स्थिति में एस्टेरॉयड से बचना लगभग असंभव हो जाता है। नासा के वैज्ञानिक यह जांच करना चाहते थे कि क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक है जिससे इस तरह के खतरे को टाला जा सके। यदि आप स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं तो आप डार्ट मिशन के बारे में जरूर जानते होंगे। इस मिशन में नासा ने एक सैटेलाइट का यूज करके एक एस्टेरॉयड की दिशा बदल दी थी। वे यह एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि क्या इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से एस्टेरॉयड से बचा जा सकता है या नहीं। सौभाग्य से डार्ट मिशन पूरी तरह से सफल रहा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एस्टेरॉयड को हल्का सा धक्का देकर उसकी दिशा बदली जा सकती है। लेकिन 2024 की बैठक में चर्चा किए गए एस्टेरॉयड का आकार बहुत बड़ा है। इतने विशाल एस्टेरॉयड के रास्ते को एक सैटेलाइट की मदद से बदलना बेहद मुश्किल काम है। नासा ने एक सिमुलेशन तैयार किया जिससे यह पता चला कि ऐसे एस्टेरॉयड से किसी भी प्रकार से बच पाना संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने लेजर अटैक तकनीक का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन इससे भी एस्टेरॉयड के खतरे को टाला नहीं जा सकता। जब वैज्ञानिकों ने इस खबर को इंटरनेट पर प्रकाशित किया तो चारों ओर एस्टेरॉयड से जुड़ी खबरें वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर लोग इसके बारे में बिना पूरी जानकारी के पोस्ट करने लगे। असलियत ये है कि ऐसा कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ नहीं आ रहा है। नासा ऐसे हाइपोथेटिकल सिमुलेशन पर अक्सर चर्चा करता रहता है ताकि सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रह सके। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद देख सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो को एक हाइपोथेटिकल बताया है, जिसका मतलब है कि इसके होने के चांसेस लगभग असंभव है। नासा अपने प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को लगातार चुनौती देता रहता है ताकि आने वाले समय में पृथ्वी को हर संभावित खतरे से बचाया जा सके। वे जो भी सिमुलेशन तैयार करते हैं वे सभी काल्पनिक होते हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जब वे इस जानकारी को पब्लिश करते हैं तो अक्सर सोशल मीडिया चैनल इस जानकारी को अपने हिसाब से बदल देते हैं। आमतौर पर यह व्यूज और लाइक्स पाने या गलत जानकारी फैलाने के कारण किया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पर आपको कभी भी ऐसी कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 साल
सालों तक हमें किसी भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से कोई खतरा नहीं है, यानी हमारी पृथ्वी फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी एस्टेरॉयड इस पर हमला नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2038 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की सच्चाई पता चल गई होगी। और भी अंतरिक्ष के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आपको गलत बताई गई हैं। ऐसी ही कुछ बातें मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलता हूँ।